जिसे समझा अंडे बेचने वाला, वो तो निकला मॉडल। देखिए, ये अंडे बेचने वाला इतना हैंडसम है कि इसकी बीवी भी शर्मा गई। ये मल्हार इतना हॉट और हैंडसम कैसे है? क्या ये वही मल्हार है जिसे मैंने सड़क पे गरीबों की तरह अंडे बेचते हुए देखा था? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिलेगा, कोई मुझे इतना समझेगा। मल्हार गांव में बड़े बड़े जरूर हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे इनसे अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता। कैसे रही आपकी नींद? बहुत अच्छा बेड है, बहुत अच्छी नींद आई। अच्छा, तैयार हो जाओ, माँ इंतजार कर रही होगी नाश्ते के लिए। क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही हो बेटा? मल्हार, कुछ कहा तुमने इसे? नहीं माँ, हम क्या कहेंगे? तो खाना पसंद नहीं आया? बलराम, यस मैम। तुम्हारी नई मालकिन को खाना पसंद नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी। तुरंत इनके लिए नई टेबल सजा दो। ओके। नहीं नहीं, रुकिए। टेबल बहुत सुंदर सजी है, इनफैक्ट खाना भी अच्छा है। वो मैंने कभी ना सारा खाना एक साथ नहीं देखा ना, इसलिए। पगली, इस बात के लिए कोई रोता है? ये सब तुम्हारे लिए है। शेफ, यस मैम। नई मालकिन को समझाइए आपने क्या क्या किया है। ओके मैडम, ये है सेफ्रॉन इन्फ्यूज्ड ट्रफल पोहा और ये है मानुका हनी से तैयार की गई रबड़ी। दैट इज ब्लूबेरी, जो आज सुबह की फ्लाइट से ही यूरोप से आई है। एक बात पूछो, एक वक्त के नाश्ते की कीमत कितनी है? लगभग 1 करोड़ रुपए। थैंक यू। अंडे बेचने वाले ऐसे 1 करोड़ का नाश्ता नहीं खाते हैं। अब तो मुझे पूछना ही पड़ेगा। मल्हार, मुझे ना ये सवाल खाए जा रहे हैं कि तुम कौन हो और ये सब ये इतना पैसा सब कहाँ से आ रहा है? सवाल तो जायज है, आप पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। कहाँ लेके जाओगे? पुलिस स्टेशन या फिर चोर बाजार? अपने खेतों में। ये कैसा गांव है जहाँ पे सड़कें देखो इतनी साफ सुथरी और ये खेत भी इतने हरे भरे? ये खुरानावाड़ी है। इस गांव के सब लोग कहाँ हैं? कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आ जाओ। जहाँ तक आसमान जमीन को छूता है ना विद्या, वहाँ तक सारी जमीन हमारी। हमारी मतलब खुराना की इतनी जमीन? हमारे परदादा एक जमींदार थे। आजादी के बाद उन्होंने एक फैसला लिया कि हम जमीन बेचने वालों में से नहीं, जमीन खरीदने वालों में से बनी। और जब जब हम लोगों को मुनाफा होता गया, हम जमीन खरीदते गए और आज इस गांव की 80% जमीन हमारी है। फिर वो अंडे, वो साइकिल और वो मुंबई की सड़कें, मैं कुछ समझी नहीं। पावर, पैसा एक बहुत ही गंदा नशा है विद्या। जिसे मिल जाता है ना, वो अपनी औकात भूल जाता है। हम हर 2 महीने में शहर इसलिए जाते हैं आम आदमी बन के, ताकि हमें याद रहे कि हम कहाँ से हैं। और एक अंडा टूटा हुआ भी एक गरीब इंसान के लिए कितना मैटर करता है। मल्हार, आप हमारी कसम खाइए। कैसी कसम? आपको पता है ये सब कुछ ना एक सपने की तरह लगता है, तो आप हमारी कसम खाइए कि आप हमारा ये सपना कभी टूटने नहीं देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। आज से, अभी से आपकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपने ही होंगे और वो सारे सपने हम पूरा करेंगे विद्या।
और हम वादा करते हैं विद्या, हम कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको कभी हम धोखा नहीं देंगे विद्या, हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? ये सब गाड़ियों पे सब कपड़े। हाँ बेटा, यहाँ पे धूप तेज आती है ना तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हम चीजों से दिल नहीं लगाते, कपड़े हो या गाड़ी, जरूरत पूरी होनी चाहिए। कितनी किस्मत वाली हो ना, मुझे कितना अच्छा पति मिला है जिसके पास सब कुछ है लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं। चले अब सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर के लिए, घर का सामान लाना है, दूध सब्जी वगैरह। माफ कीजिएगा, हम भूल ही गए थे। एक सेकंड। ये लो, घर खर्चे के लिए। कितने पैसे? कम है? 1 मिनट। राजेश, पैसे कम पड़ गए, और भेजो। सुनिए ना, मेरा मतलब वो नहीं था जो। अब ठीक है? अब आपकी चाय। अरे आप क्यों चाय लेके आई? कोई है नहीं घर पे? कोई बात नहीं। ये क्या है? मुंबई? मल्हार जी, आप ऐसी जगहों पे भी जाते हैं? कभी कभी, जब कोई खास काम हो। चलिए तैयार हो जाइए, हम मुंबई जा रहे हैं। सही बात है यार, काफी टाइम बाद मिले हम लोग। कबीर, तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? मिडिल क्लास? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है, चावला, छोटे मोटे लोग हैं। तो अरेंज मैरिज डील। इसके बाप को मेरी कंपनी के शेयर चाहिए थे, तो मैंने कहा शेयर के बदले बेटी दे दो, सिंपल। केयर। तुम्हारी वाइफ थोड़ी मिडिल क्लास नहीं है? इसका बाप मेरे एक प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर है। हेलो हेलो दादी, दादी मुझे यहाँ से ले जाइए प्लीज। पागल हो गई हो क्या? दादी लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बहुत बेइज्जती करते हैं। मैं घुट घुट के मर रही हूँ दादी, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। नहीं, भले घर की लड़कियाँ एक बार विदा हो जाने के बाद वापस नहीं आती। अब उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलेगी। फोन रखो। नहीं दादी, दादी दादी। मेरी लाइफ जैसी भी है, उस गवार विद्या से तो अच्छी है। वो बेचारी तो पता नहीं कहाँ धक्के खा रही होगी। यस, कैन आई हेल्प यू? सर्विस एंट्रेंस पीछे है। यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो गंवार? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। अरे अपनी शक्ल देखी है तूने कभी? तुझसे ज्यादा पैसे तो हमारा दर्जी कमाता है। चलो निकलो यहाँ से। मल्हार चलिए यहाँ से। डोंट टच दिस। कहा ना, बाहर निकलो, नहीं तो जो कपड़े पहने हो ना उसे भी फाड़ दूंगा भी। अब मेहरबानी करके तमीज से बात करिए। तमीज मुझे सिखाएगा? पता है इटालियन सिल्क है, तेरे इन गंदे हाथों से ना ये खराब हो जाएगा। चलो निकलो। आपको कोई अंदाजा नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। ओ प्लीज शट अप। तुझ जैसे 2 कौड़ी के गंवार रोज देखते रहता हूँ, बड़ी बुटीक देखे नहीं कि एसी की हवा खाने चले आते हैं। सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। ले जाओ जाओ। हमारी बीवी को हाथ भी मत लगाना। मल्हार जी प्लीज हमारी बात सुनिए ना, चलिए यहाँ से, हम कहीं और से कपड़े खरीद लेंगे। 1 मिनट रुकिए आप। इस बुटीक की कीमत कितनी है?